बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं अपने किचन में हमारी गर्मियों की स्पेशल जो कैरियाँ आती हैं उसका बनाने लगी हूँ, कैरी का और हरी मिर्च का अचार। और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना यमी लग रहा है दिखने में, और ये उतना ही मज़े का है खाने में। तो चलें जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले ली थी 5 किलो कैरी। ठीक है जी, 5 किलो कैरी का मैंने बनाया है अचार। तो आप लोग ये अचार बनाएं और यकीन माने ये अचार आप पूरा साल रख के खाएं, सालों साल रख के खाएं। 1 साल 2 साल 3 साल ना तो ये अचार आपका काला पड़ेगा, ना ही अचार का अचार ख़राब होगा। सबसे पहले देखें, अगर किसी के घर में अगर इसका टूल नहीं है ना, जैसे बुगदा वगैरह से काटते हैं, तो छुरी की हेल्प से भी काट सकते हैं। इसलिए मैंने छुरी की हेल्प से आपको काट के दिखाया है। मैंने सारे 5 किलो के आम इसी तरह काटे हैं। और काटने के बाद आपने ये जो वाइट वर्क आपको नज़र आ रहा है ना, ये आपने लाजमी रिमूव करना है, क्योंकि ये ना आपके अचार को जल्दी ख़राब करता है। ठीक है जी। अब इसको आपने शेप दे लेनी है, जिसमें छोटे छोटे पीस करने हैं, बड़े पीस रखने हैं। ये टोटल हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके के पीसेस रख रहे हैं, कितने साइज़ के रखने हैं। तो ये देखें, मैंने सारे, यकीन माने, मैंने छुरी ली है, साथ में अपना सिल्क का बट्टा जो होता है ना वो लिया। भारी सी कोई भी चीज़ ले लें आप, उस पर रख के ठोक के काट लें, ईजिली कट जाएगी। काफ़ी जो ख़वातीन होती हैं ना, लेडीज़, वो कहती हैं भाई हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, बैठी रहती हैं। तो ऐसा नहीं, जो घर में चीज़ें हम उसकी हेल्प से भी काट सकते हैं। तो सारी देखें, मैंने आपको इसी तरह बताया है आपके सामने, ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाए कि मैंने किस तरह सारी काटी हैं। जब हमारी सारी कैरियाँ कट गई थी तो अब हमने हरी मिर्चें ली हैं। ठीक है, हरी मिर्चों की जो आपने अच्छे से छांटना है, इसमें कोई भी गंदी आपको हरी मिर्च ख़राब नज़र आती है, आपने इसको फ़ौरन हटा देना है, वरना आपकी जो ना अचार को ये भी ख़राब करेगी। कोई कैरी आपको ख़राब नज़र आती है, कोई आपको हरी मिर्च ख़राब नज़र आती है, इसको आपने निकाल देना है। अब अच्छे से हम अपने खुले पानी से इसको धोएंगे। मैंने एक टब की मदद से ना अपने वॉश बेसिन में इसको रख के अच्छे खुले पानी से इसको धोया है, और इसको आप निकाल के साइड पर रखते रहें। इसी तरह से मैं अपनी हरी मिर्ची भी धोऊंगी। पहले मैंने कैरियाँ धोई हैं, कैरियाँ धो के उसको अच्छे से पानी जब हमारा थोड़ा सा निकाल के फिर मैंने इसको चादर पे सुखाया है, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना, ये पूरा ड्राई हो जाए। क्योंकि हमें अपने कैरियों में बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए, हमें अपनी सूखी हुई कैरियाँ चाहिए। मैंने इसको धूप में नहीं सुखाया, मैंने इसको पंखे के आगे रखा था। ये चादर बिछा के इसको फैला के पंखे के आगे मैंने अपनी कैरियाँ सुखा दी हैं। साथ में हरी मिर्चें भी धो के मैंने ये भी सुखाई हैं अपनी कैरियों के साथ में। इसको भी हमने खुले पानी से अच्छे से अपने वॉश करना है, और इसको मैंने अच्छे से वॉश करके निकाल लिया। और मैं फिर बार बार आपको एक बात याद दिला रहा हूँ कि आपने जो ख़राब हरी मिर्चें आपने इसको रिमूव कर देना है, वरना ये आपके अचार को ख़राब कर देती हैं। 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊँगी आगे जाके कि आपने उस चीज़ का ख्याल रखना है, तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। ये देखें, मैंने हरी मिर्चें भी इस तरह बिछा दी हैं, ताकि हमारी हरी मिर्चें और हमारी कैरियाँ सूख जाएं। अब हमने जब हमारी हरी मिर्चें और हमारी ये कैरियाँ, मैंने इसको 2 से 3 घंटे पंखे के आगे रख दिया था, ताकि सूख गई, ड्राई हो गई। अब हरी मिर्चों में हम लगाएंगे ऐसे कट। अच्छा, हम कट क्यों लगाएंगे? ताकि हम कट इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम जो अपना मसाला भरेंगे ना, वो इसमें हरी मिर्चों के मसाला अंदर तक जाए। आपने देखोगा हम लोग अचार खाते हैं, हरी मिर्चें कितनी टेस्टी, नमक वाली, अच्छी सी मज़ेदार लग रही होती हैं। तो उसका राज यही होता है कि कट लगा के मसाला अंदर तक भर देते हैं, ताकि हमारी मिर्चों का जो ना टेस्ट है ना, वो अचार में इन्हेंस हो जाए और मज़ा आए। सारी हरी मिर्चों में कट लगा के, ये देखें, ये मुझे ख़राब लगी, मैंने इस तरह से काफ़ी सारी सी निकाल के इसको मैंने रिमूव कर दी। अगर मैंने ये डाल देनी है तो मैंने अपनी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाना है। तो बस हम लोगों ने ये इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा जी, हरी मिर्चों में कट लगाने के बाद अब सबसे पहला जो स्टेप है वो उसको आपने फॉलो करना है। मैंने आधा पाव लिए हल्दी, और एक मैंने पैकेट लिया था नमक का। नमक ये लाहौरी नमक है, हम दाने वाला नमक नहीं यूज़ करेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैंने इसमें तो अपनी हल्दी निकाली आइडिया से, ताकि मैंने अपनी हरी मिर्च में भरना है। और फर्स्ट स्टेप जो है वो कैसे करना है, ये आप आराम से सुकून से देखें। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त अचार बनेगा, परफेक्ट अचार बनेगा, जैसे हम लोग देसी स्टाइल अचार बनता है ना, वैसा बनेगा। नमक और हल्दी हमने लेनी है अपने, देखिए मैंने समझ लिया 4 से 5 बड़े खाने के चम्मच नमक लिए हैं, और 4 से 5 ही मैंने हरी मिर्च, वो हल्दी, दोनों चीज़ें इक्वल लेकर अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, ताकि इसमें कोई भी मतलब अलग दाने दाने नज़र ना आए। अब हरी मिर्चों को ऐसे बीच में से जहाँ कट लगाया था उसको खोल के इसमें हमने अपना मसाला भरना है, ये हरी मिर्च और हल्दी वाला। अब इसी तरीके से मैंने सारे इसको, जितनी भी मैंने हरी मिर्चों में कट लगाए हैं, हमने सब में अपना मसाला भर देना है। इससे क्या होगा, आपको मैंने बताया, इससे जो हमारी मिर्चों के अंदर तक का टेस्ट है ना, वो बहुत यम्मी और मज़े का लगेगा हमें अचार में। ठीक है जी,
तो आपने ये छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करना है और अपना अचार को यम्मी और परफेक्ट बनाना है। सब मसाले भरने के बाद ये देख लें, आखिरी मेरी मिर्च रह गई है, मैंने सारे मसाले इसमें भर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ में, जब अच्छी चीज़ खानी है, ओरिजिनल खानी है, तो टाइम तो हमें उसको देना पड़ेगा ना। तो ये देखिए अच्छे से भर के अब ये हमारी मिर्चें हो गई हैं रेडी। देखिए हरी मिर्चों में हमने भर दिया मसाला। अब बारी आएगी हमारी कैरियों की। अब जो मसाला ये बचा हुआ है इसका हमें क्या करना है, ये देखें अब ये आ गई हमारी कैरियाँ। ये भी देखें कितनी ड्राई हो गई हैं, मैंने कोई धूप नहीं लगाई इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ। अब इसमें हम अपना लगा देंगे, दोबारा से अपना मसाला डाल देंगे जो हमने हल्दी और अपनी नमक का बनाया है, और इसको अच्छे से हम लोग मिला लेंगे ताकि हमारी हर कैरी में मसाला लग जाए, हर कैरी में हमारी ये नमक और हल्दी अच्छे से मिल जाए। इसको अच्छे से आपने ऊपर नीचे करना है ताकि हमारा जो ये मसाला हमारी सारी कैरियों में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमने इसमें अच्छे से लगा लिया। अब हम अपनी हरी मिर्चें भी इसमें ऐड करेंगे और अपना सारा मसाला इसके अंदर मिक्स करके ना इसको इतना अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारी कोई भी कैरी ना रह ना जाए, सब में अच्छे से हमारा मसाला मिक्स हो जाए। हरी मिर्चों में हमारे ऑलरेडी मसाला है, फिर भी हम ऊपर से लगा देंगे। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप जो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से अंजाम देना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग जो है ना आर्कस करते हैं, सुस्तपना दिखाते हैं, मिर्चें में नहीं भरते, वो ऐसी मिर्चों में बगैर कट लगाए ऐसी डाल देते हैं। तो ये काम आप बिल्कुल ना करें, मिर्चों में कट लगाएं। थोड़ी मेहनत होती है लेकिन चीज़ आपकी परफेक्ट बन के रेडी होगी। चले जी, अब देखिए मैंने इसमें और नमक डाल दिया। आपको पता है अचार में नमक और हल्दी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है जी, यही हमारे अचार को ख़राब होने से बचाती है। अच्छे से अपनी दोनों हाथों की मदद से इसको मिक्स करेंगे, ऊपर नीचे अच्छा करेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको छोड़ना है, इसको देना है टाइम। अब हमने जब इसको टाइम देना है ना, तो हमने उस टाइम तक बड़ा सुकून रखना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, ना ही इसको धूप में रखना है। इसको हमने अपने घर के अंदर, किचन के अंदर कहीं भी एक सेपरेट जगह पे ढक के रख देना है। मैंने इसको रख दिया था 2 दिन, 2 दिन के बाद मैंने चेक किया था तो फिर मैंने इसको 1 दिन और रखा, तो टोटल इसको मैंने रखा 3 दिन। 3 दिन में इसकी पोजीशन परफेक्टली अचार की तरह हो गई थी और इतनी गल गई थी, पूरे घर में मेरे खुशबू अचार की आ रही थी। 3 दिन के बाद देखिए कितना बेहतरीन मुझे रिज़ल्ट मिला था। अगर आपका 2 दिन में गल जाती है तो आप 2 दिन में अपने अचार का जो ये पानी है, इसमें इतना पानी जमा हो जाएगा ना, क्योंकि कैरी और हरी मिर्च, हल्दी, नमक सब अपना पानी छोड़ेंगे, उस पानी में ये गलेगी, ठीक है जी। हमारी हरी मिर्च भी गलेगी, हमारी कैरी भी गलेगी। ये यहाँ पे लोग गलती करते हैं, इसको छोड़ते नहीं है, धूप में रख देते हैं, बिल्कुल नहीं। अपने घर में किसी भी गर्म जगह पे रख दें, कमरे में रख दें, किचन के कैबिनेट में रख दें, कहीं भी रख दें इसको 2 से 3 दिन के लिए। अब इसका हमने निकालना है जी पानी, और देखें कितना नीचे पानी। इस स्टेप को आपने अच्छे से फॉलो करना है। जब हम इसको निकालेंगे तो इसको अच्छे से हमने छान लेना है, पानी के बिल्कुल भी ज़र्रे ना हो जब हम अपना अचार तैयार करें, ठीक है। जब पानी इसमें होगा, इसमें मॉइस्चर होगा, तो हमारा अचार ख़राब होने का डर रहता है। और जब भी आप अचार यूज़ करें, साफ़ सुथरा चम्मच, सूखा चम्मच यूज़ करेंगे, और बचा हुआ लेफ़्ट ओवर अचार अब वापस अचार में मिक्स नहीं करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप अचार बनाएंगे तो तेल आपकी कैरियों उसमें डूबा हुआ हो, तो आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे आ जाती है मसालों की बारी। मैंने सब मसाले आधा पाव से थोड़े से कम लिए थे। सबसे पहले राई दाना, ऐसे ले लें आप 5-5, 6-6 बड़े खाने के चम्मच में, आपको इस तरह से आसानी आपको जाएगी। राई दाना लिया है, कलौंजी ली है मैंने, इसके बाद ली है मैंने साबुत ये कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च है, मैंने पिसी हुई मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया। अचार में पिसी हुई मिर्चें इस्तेमाल नहीं होती, कुटी हुई मिर्चें इस्तेमाल होती हैं हमेशा अचार में। आपको पता है अचार हमेशा दानेदार होता है, ठीक है जी। कुटी हुई मिर्चों के बाद इसमें जाएगा ज़ीरा मैंने सौंफ मैंने पूरी आधा पाव इस्तेमाल की थी, क्योंकि मेरा अचार 5 किलो मेरी कैरी थी, 1 किलो मेरी हरी मिर्च थी, तो मैंने अपने हिसाब से मसाला लिया है। आपका कम हो तो आप कम ज़्यादा मसाला कर सकते हैं। पूरा आधा पाव सौंफ लिए है मैंने, आधा पाव ही राई थी। राई लोग राई नहीं डालते, आप राई डाला करें। राई, कलौंजी, ये सब अचार के मसाले हैं। अब ये डल रहा है जी मेथी दाना भी मैंने 4 आपको पैकेट मिलते हैं बड़े, ये मैंने डाले थे, जो अब 10 रुपीज़ के पैकेट मिलते हैं। अब इसमें मैंने हल्दी भी ऐड किए, और अब इसमें मैं नमक भी हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है जी। और अब इस मसाले को हम करेंगे अच्छे से मिक्स। आप लोगों को समझ नहीं आई, मैं दोबारा बता देती हूँ। मैंने इसमें डाली है राई, कलौंजी, सौंफ, मेथी दाना, कुटी हुई मिर्च,
हल्दी और नमक। इसको अच्छे से मिक्स करें, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी जितनी आपका अचार है। ठीक है जी, मेरे पास 5 से 6 किलो था तो मैंने उस हिसाब से मसाला बनाया। ये हमारा अचार का परफेक्ट मसाला रेडी हो गया है। अब हम अपने टब में अपना जो हमारा हमने छान के पानी निकाल के रखा है अपना अचार, वो डालेंगे। अब इसमें हम मिलाएंगे अपना मसाला। ठीक है जी, मसाला मिला के इसमें अच्छे से हम मसाला मिलाएंगे और इसको ऊपर नीचे लाजमी करेंगे। और जब आप इसको बर्नी में डालें या किसी चीज़ अमरात बान में जिसमें आप बना के रखेंगे, क्योंकि ये अभी हम इसको भी हम मसाला लगा के 5 दिन तक छोड़ेंगे, तब ये जाके पकेगा। फिर अब ये खाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो जब भी आप लगाएं तो मसाला ऊपर नीचे करके और अच्छा जब आप कैरी डालें तो उसका मसाला भी ऐड करें। ठीक है जनाब, यहाँ तक आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ चीज़ें, कुछ ट्रिक आपने इसको अपने फॉलो करनी है तो आपकी बेहतरीन अचार बनेगा, सालों साल ख़राब नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छे से मसाला हमने इसमें मिक्स कर दिया। देखें मसाला हमारे पूरा तर हो गया, पूरा कोट हो गया है। यहाँ पे हमने अपना ऑयल गरम कर लिया है, सरसों का ऑयल। अब आप समझ रहे होंगे कि ये ऑयल बिल्कुल कम है, क्योंकि मैंने अपने 3 बर्नियाँ भरनी थी तो मैंने अभी सिर्फ 1 बर्नी ही भर पाई है मेरी, बाकी और नहीं। तो जैसे आप मैक्सिमम अगर हमारा 5 किलो अचार है तो उसमें कम से कम 2 किलो तेल डलेगा। अब हम इसमें मैं आपको दिखाने के लिए ना एक बॉल में डाल रही हूँ और आपको मैं इसका फाइनल लुक दिखाने के लिए इस बॉल में डाल रही हूँ, वरना मैं डायरेक्टली इसको बर्नी में डाल के इसको सेव करती, इसको छोड़ दी, गर्म जगह पे रखती। लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए, इसका लुक दिखाने के लिए, इसकी शक्ल दिखाने के लिए कि कितना परफेक्ट ये हमारा रेडी हुआ है, तो मैंने बाउल में डाला है। और ये बर्नी मैंने ली है, आपने एयर टाइट जो होती है ना, बिल्कुल जो आप उसमें हवा बिल्कुल पास ना हो, आपने उस तरह की बर्नी लेनी है। उसमें अपना मसाला और अचार अच्छे से भर देना है और उसमें ऑयल पूरा डिबो देना है। हमारी जो कैरियाँ और वो है ना, हरी मिर्च पूरी डूबी हुई हूँ तेल में। कभी भी डूबा हुआ अचार ख़राब नहीं होगा। अगर आप उसमें से तेल निकाल के खाते रहेंगे, अचार नीचे तेल ख़त्म हो जाएगा तो अचार 100% आपका ख़राब हो जाएगा। उसमें जो वो फपूड़ी कहते हैं ना, वाइट वो आना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये देखें मैंने अपना डब्बा भरा और डब्बे को मैंने ऑयल से, मैं इसमें ऑयल डालूंगी, ऑयल मैंने बिल्कुल पूरा कर दिया था इसमें। और जो थोड़ी कमी पेशी हो गई थी वो मैंने ऑयल इसको फुल किया था। तो आप लोगों ने भी इस बात का ख्याल रखना है, ऑयल की क्वांटिटी जो है आपने ज़्यादा रखनी है, ताकि आपका जो अचार डूबा हुआ हो तेल में। डूबा हुआ अचार कभी भी ख़राब नहीं होता, बहुत मज़े का लगता है। जितना टाइम आप रख कर खाना चाहते हैं खा सकते हैं। चले जी, सरसों का तेल जो हमने गरम किया था तो इसको हमने ठंडा किया। गरम तेल कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, हम ठंडा करके उसको यूज़ करेंगे। ये देखें, ये मैंने इसमें डाल दिया और मैंने आपको ये दिखाने के लिए डाला है कि आप इसकी शक्ल देखें और यकीन माने, शुक्र अदा करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह पाक ने हमारे हाथों में इतना जायका दिया है कि हम इतनी यमी यमी चीज़ बना के खाते हैं। शुक्र है हमारे उस परवरदिगार का कि उसने हमें इस काबिल किया, हमारे हाथों में जायके दिए और हमें इतनी प्यारी प्यारी नेमतों से नवाजा। शुक्र है उस मेरे परवरदिगार का। तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना यमी लग रहा है, दिल कर रहा है उठा के ऐसी खा लें। ये आप खाएं दाल से, चावल से, पराठों से, ये हर घर में होना चाहिए। ये यकीन करें, अचार बहुत मज़े की चीज़ होती है, बहुत मज़े की। ये इतना प्यारा लग रहा है ना। अब जो बचा हुआ हमारा ऑयल है वो हम डाल देंगे अपनी इस बर्नी में। और अब ये खाने के लिए अभी रेडी नहीं है, इसको हमने रख देना है तकरीबन 5 से 6 दिन के बाद ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो जाएगा। क्योंकि आप इसको गर्म जगह पे रखेंगे, ज़रूरी नहीं आप इसको धूप में रखें, बिल्कुल भी नहीं। आप इसको बंद करके किसी भी कैबिनेट वगैरह में रख दें। 5 दिन के बाद इसका तेल भी खुद पक जाएगा, कैरियाँ वगैरह हमारी सब पक जाएंगी और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा खाने के लिए। होप यू आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने जिस तरह समझाया है, जिस तरह बताया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स कर देगा। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट्स तो बनता है। अपनी दुआओं में हमेशा मुझे याद रखिएगा और ढेरों ढेरों प्यार दीजिएगा। और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब किए बगैर कहीं नहीं जाना आप लोगों ने। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।